कि जो जैसा कार्य करेगा उसका वही वर्ण हो जाएगा, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जन्म के आधार पर नहीं होंगे बल्कि कर्म के आधार पर होंगे। हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि लगभग 3 साल में भारत का संविधान बनाया गया, लगभग 300 लोगों ने मिलकर भारत का संविधान बनाया गया। हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि किन 10 देशों की नकल करके हमने संविधान बनाया। जिन 10 देशों से हमने नकल किया है उन 10 देशों ने अपना संविधान बनाने से पहले वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में आज भी मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है, ला के कोर्सेज में शामिल किया गया है। मैक्स मूलर, मैकडोनाल्ड, कीथ, थॉमस और जूई, इन लोगों ने कहा था कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ, मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, उल्टा अपमान और किया जाता है। कहा था कि बाइबल की तुलना मनुस्मृति से करना मनुस्मृति का अपमान होगा। उन्होंने कहा था मनुस्मृति बाइबल की कभी तुलना ही नहीं हो सकती। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस जमाने में महिलाओं को बराबर माना ही नहीं जाता था, महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता था, उस समय भगवान मनु लिखते हैं यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी तू नारायणी, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। यत्र यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी नारायणी है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हम आज की डेट में जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि महिला पुरुष एक समान है। मनुस्मृति ने कहा महिला पुरुष एक समान हो ही नहीं सकते, क्योंकि महिलाओं का स्थान पुरुषों से हमेशा ऊपर रखा गया। उन्होंने कहा जननी जन्मभूमि च स्वर्गादप गरीयसी। हमें यह तो पढ़ाया जाता है कि लगभग 3 साल में भारत का संविधान बनाया गया, लगभग 300 लोगों ने मिलकर भारत का संविधान बनाया गया। हमें यह भी पढ़ाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन हमें कभी यह नहीं बताया गया कि किन 10 देशों की नकल करके हमने संविधान बनाया। और यह तो कभी नहीं चर्चा हुई कि जिन 10 देशों की नकल करके भारत का संविधान बना उन देशों ने किसकी नकल किया था। भारत का संविधान 10 देशों की नकल करके बना। उसमें पहला है यूके, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है कनाडा, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया, छठवां है रूस, सातवां है जापान, फिर जर्मनी, अफ्रीका और फ्रांस। इन 10 देशों की नकल करके भारत का संविधान बना। लेकिन सवाल यह है उन 10 देशों ने किसकी नकल किया था, क्योंकि उसके पहले तो कोई संविधान था ही नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन 10 देशों से हमने नकल किया है उन 10 देशों ने अपना संविधान बनाने से पहले वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका और फ्रांस का जो संविधान है उसमें 50% जो कंटेंट है वो मनुस्मृति से लिया गया। और हमारे देश में मनुस्मृति का अपमान भी किया जाता है। हमारे देश में मनुस्मृति बच्चों को पढ़ाई भी नहीं जाती। दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ने कहा कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। कई लोगों ने कहा कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ। और हमारे यहां मनुस्मृति में क्या क्या लिखा हुआ है इसको कभी बताया नहीं। वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली, मिस्र, पर्शिया, ग्रीस, रोमन में मनुस्मृति को आज भी पूरे सम्मान के साथ देखा जाता है और वहाँ बहुत इस पर चर्चा होती है। यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी में आज भी मनुस्मृति को पढ़ाया जा रहा है, ला के कोर्सेज में शामिल किया गया है। मैक्स मूलर, मैकडोनाल्ड, कीथ, थॉमस और जूई, इन लोगों ने कहा था कि मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द अर्थ, मनुस्मृति इज द फर्स्ट कोडिफाइड लॉ ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, उल्टा अपमान और किया जाता है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पहले प्रिवी काउंसिल होती थी और प्रिवी काउंसिल के जज थे विलियम जोन्स। उनको जब मनुस्मृति के बारे में पता चला, चूंकि उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो पहले उन्होंने 2 साल तक संस्कृति सीखा और संस्कृति भाषा सीखने के बाद उन्होंने पूरी मनुस्मृति को पढ़ा। और विलियम जोन्स के जो जजमेंट हैं प्रिवी काउंसिल में, उन्होंने बाकायदा मनुस्मृति को कोट किया हुआ है। जर्मनी के दार्शनिक नीत्शे ने कहा था कि बाइबल की तुलना मनुस्मृति से करना मनुस्मृति का अपमान होगा। उन्होंने कहा था मनुस्मृति बाइबल की कभी तुलना ही नहीं हो सकती, और यह भी कहा था कि दोनों की तुलना करना अपने आप में पाप है। अमेरिका में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कीथ ने हिस्ट्री ऑफ संस्कृति जो लिखा है, पीवी कांडे साहब ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है। इन सब में मनुस्मृति के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। मनुस्मृति पहला ऐसा ग्रंथ है जिसने कहा था कि जन्म के आधार पे
भेदभाव नहीं हो सकता है। और बाकायदा श्लोक है, जन्मता जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, कि जन्म के आधार सभी लोग जन्म से शूद्र होते हैं और कर्म के आधार पर उनका वर्ण बदल जाता है। यानी जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका वर्ण कहलाएगा। कोई ब्राह्मण कहलाएगा, कोई क्षत्रिय कहलाएगा, कोई वैश्य कहलाएगा, कोई दलित कहलाएगा। ये जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर कहलाएगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है जो फ्लेक्सिबिलिटी मनुस्मृति ने दिया। धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं वो पहली बार पूरी दुनिया में मनुस्मृति में बताया गया। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस जमाने में महिलाओं को बराबर माना ही नहीं जाता था, महिलाओं को उपभोग की वस्तु माना जाता था, उस समय भगवान मनु लिखते हैं यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। नारी तू नारायणी, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। यत्र यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारी नारायणी है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हम आज की डेट में जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि महिला पुरुष एक समान है। मनुस्मृति ने कहा महिला पुरुष एक समान हो ही नहीं सकते, क्योंकि महिलाओं का स्थान पुरुषों से हमेशा ऊपर रखा गया। उन्होंने कहा जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी। मनुस्मृति का वर्णन वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में किया है। मनुस्मृति का वर्णन वेद व्यास जी ने महाभारत में किया है। और उस मनुस्मृति को हम भुला चुके हैं या अपमान कर रहे हैं। मनुस्मृति, भारत के संविधान में टोटल 22 चैप्टर है और मनुस्मृति में टोटल 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में पहला चैप्टर है सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम एवं शिक्षा, तीसरा अध्याय है विवाह संस्कार और पितृपूजा, चौथा अध्याय मनुस्मृति का है गृहस्थ धर्म और भोजन के नियम, पांचवा अध्याय है महिलाओं के कर्तव्य और शुद्धता, छठवां अध्याय है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 4 आश्रम होने चाहिए। 25 साल तक सब लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। 25 से 50 गृहस्थ आश्रम होगा। 50 के बाद अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपेंगे और वानप्रस्थ में जाएंगे। और 75 के बाद सब कुछ छोड़ के संन्यास आश्रम की तरफ जाएंगे। ये पूरी दुनिया में पहली बार मनुस्मृति में ही लिखा गया। भगवान मनु ने ही कहा कि आपको 4 वर्ण रखने हैं और इन 4 वर्णों का क्रमशः पालन करना है। पहली बार मनुस्मृति में कहा गया कि जो जैसा कार्य करेगा उसका वही वर्ण हो जाएगा। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जन्म के आधार पर नहीं होंगे बल्कि कर्म के आधार पर होंगे। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते हैं वो जो पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।